टीवी। ये कहानी कल्याणपुर की एक खूबसूरत जंगल की है, जिसमें एक हंस अपने एक बच्चे और अपने पति के साथ रहती थी। फिर अचानक एक दिन सभी पंछी जंगल में इधर उधर भाग रही थी। तभी मादा हंस बोलती है, अरे तुम सब क्यों भाग रही है? मुझे कुछ बताओगे कि तुम लोग क्यों भाग रहे हो? मेरी बात सुनो। अरे ओ मिठू भाई तुम रुको, तुम सब क्यों भाग रहे हो? जरा हमको भी बताओ। अरे मादा हंस, तुम अपने इस बच्चे को लेकर भागो। यहाँ पर कोई दुष्ट गिद्ध आया है जो सभी पंछी के अंडे और बच्चे को खा जाता है। तुम भी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाओ। ऐसा कहकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। और भी कई चिड़िया टुनी के घोंसले के सामने से गुजर रही होती है। सभी चिड़िया के भागते हुए देखकर टुनी बोलती है, अरे हम तो इस छोटू के लेकर भाग भी नहीं सकता हूँ और मैं अपने बच्चे को छोड़कर भी नहीं भाग सकती। आखिर मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं अपने बच्चे को घोंसले के पीछे छुपा देती हूँ और अपने पति को बुला लेता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर हंस अपने बच्चे को घर में टेबल के नीचे छुपा देती है और हंस अपने पति के पास जाने लगती है। और इधर गिद्ध जंगल के सभी घोंसले में झांक कर देखता है और बोलता है, मेरे डर से तो जंगल के सभी पंछी इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं। अब हम शिकार के लिए किस पंछी को खाऊं? गिद्ध बेचारा सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो बहुत भूखा गई थी। तभी उसे अचानक हंस का घोंसला दिखाई देता है। उस घोंसले को देखते ही उसका भूख और तेज हो जाती है। तभी गिद्ध उस घोंसले के पास जाने लगता है और इधर हंस अपने पति को सभी बातें बता देती है। तभी उसका पति बोलता है, अरे मूर्ख हंस, तुम छोटू को अकेले छोड़कर कैसे आ सकती है? वो मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। अगर उस गिद्ध ने मेरे बच्चे को खा गया तो तुम्हारा खैर नहीं। चलो जल्दी घर, अभी गिद्ध हमारे घोंसले में नहीं आई होगी। अरे चलो पति जी जल्दी चलो, अगर आप नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। वो शिकारी गिद्ध से हमको बहुत डर लग रहा है। अगर हम लोग जल्दी नहीं गए तो वो शिकारी चिल हमारे बच्चे को खा जाएगा। फिर नर हंस और मादा हंस दोनों वहाँ से जल्दी जल्दी घर की ओर आने लगते हैं और इधर गिद्ध हंस के घोंसले में ढुक जाता है और अंडे ढूंढने लगता है। तभी इधर उधर खोजने के बाद टेबल के नीचे देखता है कि हंस का बच्चा है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है, अरे हंस के काला बच्चा, तुम इधर क्यों छिप गई है? आज मैं तुमको खा जाऊंगा। हम आज सुबह से कुछ नहीं खाए हैं और बहुत मुश्किल से तुम मिली हो, तो आज तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अरे चिल चाचा, आप मुझे बाद में खा लेना। आप हमको खाने से पहले आप मुझे मेरे पिताजी से एक बार मिला दीजिए, ताकि आपके पेट में जाने से पहले हम अपने पिता से मिलना चाहते हैं। आप मुझे मेरे पिताजी से मिलाने के बाद आप मुझे खा जाना। कन्हा है तुम्हारे पिता, बुलाओ उसे, तुमको हम उससे मिलाने के बाद तुझे खा जाऊंगा। तुम्हारे पिता कब तक आएंगे? हम ज्यादा देरी तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। अरे चिल चाचा, में माँ मेरे पिताजी को बुलाने के लिए गए हैं, अब आते ही होंगे। इधर नर हंस मादा हंस को बोलता है, अरे सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मादा हंस बोलता है, कैसा आइडिया है जी? जरा हमको भी बताओ, हम भी जरा जान ले कि आपके दिमाग में कैसा आइडिया है। तुम जाओ घर और उस शिकारी गिद्ध को अपने बातों में फंसाए रखना और हम अपने महाराज के पास जाते हैं और उनको बोलेंगे कि एक शिकारी गिद्ध मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और मेरे बच्चे को भी खाने का सोच रहा है। मालिक, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा कहने से वो राजा जी अपने सैनिक को भेजेंगे मेरे बच्चे को बचाने के लिए। अगर आपकी बात नहीं माने तो वो चिल हमारे बच्चे को खा जाएगा। अरे वो राजा जी जरूर मेरे बातों पर विश्वास करेंगे। तुम जल्दी जाओ और उस चिल को अपने बातों में उलझाए रखना। हम तुरंत राजा जी को लेकर घर आते हैं। फिर मादा हंस अपने घर की ओर आने लगते हैं और नर हंस राजा के महल की ओर जाने लगता है। तभी कुछ देरी बाद मादा हंस अपने घोंसले में जाता है और वहाँ देखता है
कि शिकारी गिद्ध और बच्चा हंस कुछ बातें कर रहे थे। मादा हंस को जैसे ही बच्चा देखता है, जैसे ही अपने माता के पास चली जाती है और बोलती है, माँ आप कान्हा चली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ये चिल मुझे खाने के लिए बोल रहा है। माँ आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये चिल मुझे खा जाएंगे। मैं अभी मरना नहीं चाहते हैं माँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ आ गई है। उस चिल को तुम्हें खाने से पहले मुझे खाना होगा। हम तुम्हारे पापा को बोल दिए हैं, वो आते ही होंगे। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हंस बोलता है, अरे काला हंस, तुम हमको बोला कि मेरी माँ मेरा पिताजी को बुलाने के लिए गए हैं और तुम्हारी माँ यहाँ अकेली आई है। तुम बताओ तुम्हारा पिताजी यहाँ आएंगे कि नहीं? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। चिल भैया आपको इसे खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पति जी को बोल दिया हूँ कि आप मेरे बच्चे को पकड़ लिए हैं, इसलिए मेरे पति आपके लिए 2 बड़े बड़े चूहे लाने के लिए गए हैं। आप उस चूहे को खा लेना और उसके बदले में मेरे बच्चे को छोड़ देना। और वे बोल रहे थे कि अगर आप उसके बच्चे को छोड़ देंगे तो आपके लिए रोज 2 चूहे लाकर आपको देंगे, जिससे कि आपको शिकार करने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। वे चूहे लेकर अब आते ही होंगे।